जस्सी जैसी कोई नहीं। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूँ, इसमें मम्मा, पापा जी और बेबे के आशीर्वाद के अलावा कुछ और भी लोगों का हाथ है। हंसमुखी, हम जैसी सुंदरियां दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती हैं। नंदू, ये जो जस्सी है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कंपनी की सीईओ बन गई है। और पूरा तो वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है, प्रोफेशनली और पर्सनली। एक तरफ इन तीनों की कंपनी का सबसे पहला कदम है, सबसे पहली कोशिश है। शीतल अंबुजा, उसकी वेडिंग कलेक्शन का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी तरफ गुलमोहर में मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरे अपने कुछ मकसद हैं। ये शीतल अंबुजा वाला कॉन्ट्रैक्ट गुलमोहर के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहूँगी। पता नहीं मैं क्या करूँगी, मैं अपने खास दोस्तों से कैसे मुकाबला कर सकती हूँ, खास करके पूरब से। बेटा इतनी देर में तो पत्थर भी पिघल करके पानी हो जाएगा। अरे रुक जा पुत्र, थोड़ा तो और खा लेना। नहीं मम्मा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं अब जाऊँगी। बाय बाय पापा जी। ये ले। क्या ये? इंटर ऑफिस मेमो। जस्सी ने एक मीटिंग बुलवाई है और तुझे भी बुलाया आने के लिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? अपने आप को समझती क्या है वो? मैं गुलमोहर की सीईओ हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं कंपनी के लिए जो कुछ भी करूँ वो हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद हो। लेकिन मैम, आई एम सॉरी, जस्सी, अरमान सर और मैडी तो अभी तक नहीं आए। मैडी हैज कम। And Maddie is going also. ये क्या? मुझे आज ही पता चला स्वीटी कि तुम कंपनी की सीईओ बना दी गई हो। पहले पता होता तो मैंने कब कर दे दिया होता तुम्हें। रेजिग्नेशन लेटर? Yes, रेजिग्नेशन लेटर। इसमें हैरान होने की बात क्या है जस्सी? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अंडर काम नहीं कर सकता हूँ and that is fine. मैडी साहब, मैंने आपसे कब कहा कि आप मेरे अंडर काम करो? हाँ हाँ, यही चाहती है वो। चाहती है कि मैं उसके अंडर काम करूं, मुझे अपना गुलाम समझने लगी। इतने दिनों तक जो मैंने उस पर हुक्म चलाया ना, वो सब का हिसाब बराबर करना चाहती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ मैडी साहब कि हम सब एक साथ मिलकर काम करें। क्या गुलमोहर की तरफ आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैडी साहब, कभी कभी अपना फर्ज को पूरा करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपना मन मार के काम करना पड़ता है। ये पूरब मैरी है जो जस्सी से ये सब करवा रहा है, उसके साथ दोस्ती का नाटक करके उसे पट्टी पढ़ा रहा है कि किस तरीके से अरमान सूरी को बेइज्जत किया जाए, उसे नीचा दिखाया जाए। अरमान, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। फिलहाल मीटिंग का वक्त हो रहा है, कैन वी गो? भाड़ बजाए ये मीटिंग। मैं क्यों जाऊं उस जसमीत वालिया के पास? मैं उसका नौकर नहीं हूं। अगर उसको मुझसे कुछ काम है तो उसे यहां पर आना पड़ेगा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। हमें ये मीटिंग मिस्टर अरमान सूरी के बगैर ही शुरू करनी पड़ेगी। मैंने आपको हमारे ट्रायंगल प्लान के बारे में बताया था, उसके 3 बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताया था। पहला, कॉस्ट कटिंग, इसका कदम हम पहले से ही ले चुके हैं। और दूसरा पॉइंट उसके साथ साथ अपने आप ही अचीव हो रहा है, जो कि है क्लाइंट के लिए वैल्यू फॉर मनी। अब वक्त आ गया कि हम अपना तीसरा पॉइंट लागू करें, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है? हाँ मैडी सर, मैं चाहती हूँ कि शीतल अंबुजा के प्रेजेंटेशन के लिए गुलमोहर का हर एक एम्प्लॉय अपनी राय और अपने आइडियाज दे। What? हाँ, एक मिनट जस्सी स्वीटी, एक मिनट। ये लोग, ये इनएक्सपीरियंस लोग, ये लोग मुझे फैशन डिजाइनिंग सिखाएंगे। कम ऑन मैडी सर, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर तुमने कैसे कहा, क्या कहा स्वीटी?
मैडी सर, मैं मानती हूँ कि हर एक एम्प्लॉय का अपना एक ओपिनियन होता है, और क्या पता किसी के कोई आइडिया देने से एक बढ़िया सा डिजाइन निकल आए। क्या सिलेक्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। Thank you so much, Jussie. You're so kind. Thank you. You're welcome, मैडी सर। अरे अब तक तो गोगा का हनीमून भी खत्म हो गया होगा, अब क्या फोटोग्राफ देख रही है तू? जी मैं तो जस्सी के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि कब वो शादी का जोड़ा पहनेगी। वैसे बेबी कह रही थी कि पूरब को कोई इतराज नहीं, लेकिन उसने ना अभी हाँ कही है ना ना। पूछूंगा मैं उससे, दोनों को बिठा के पूछूंगा, फिर देखता हूँ कैसे मना करते हैं। और मुश्किल ये है कि दोनों के दोनों अपने काम में इतने मशगूल है कि वक्त ही नहीं मिलता। इनको तो मिलवाने के लिए कोई मुहूर्त निकालना पड़ेगा। चेक करो ये कौन आ गया। हेलो, नमस्कार अंकल, पूरब बोल रहा हूँ। पूरब, हाँ 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 बोलो बेटा, कैसे हो? बस ठीक ठाक अंकल। अंकल मैं सोच रहा था कि अगर आज रात का खाना हम साथ खाते तो। हाँ बिल्कुल। वो क्या है, अब जस्सी सीईओ बनी है ना, तो मैंने सोचा उसकी खुशी में अब। अरे तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे थे बेटा, डिनर तो होना ही चाहिए ना। तो अब तुम बताओ कितने बजे आ रहे हो तुम? अंकल मैं चाहता था कि इस बार आप लोग मेरे घर आते। हाँ हाँ हम आ जाते हैं, मिलना तो बहुत जरूरी है, डिनर तो बहुत ही जरूरी है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम तुम्हारे आए या तुम हमारे आओ, है कि नहीं? जी जी हाँ अंकल। तो ठीक है अंकल, मैं शाम को गाड़ी भेज दूंगा, ठीक है? नहीं बेटा, गाड़ी मत भिजवाना, हम आ जाएंगे, है ना? ओके अंकल, बाय। ओके। मिलने का मुहूर्त तो निकल गया अमृत। अब तू देख मैं शादी का मुहूर्त कैसे निकलवाता हूँ फटाफट। हाँ यही है अरमान, यहीं पे है। बात करनी है उससे। हाँ बात करो ना, एक मिनट एक मिनट। मलिका, ये लो, बात करो अरमान। अरे घबराओ मत अरमान, जस्सी सीईओ बन गई है। मैंने उसे अभी तक बताया नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम उसे खबर दे दो। मैं उसे बेवजह टेंशन नहीं देना चाहता। अरे लो ना अरमान, मलिका है, बात करो ना। मलिका, कैसी हो? या I miss you too. Of course, मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ रही हो। लेकिन कब? रात को। हाँ, वो शीतल अंबुजा भी तुम्हारे साथ आ रही है मलिका? जस्सी, जस्सी अरमान, जस्सी। मलिका आई लव यू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। ये क्या अरमान, नहीं बता पाए उसे जस्सी के बारे में? शायद उसके स्वागत के लिए ये खबर बचा के रखी है। नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। हाँ अरमान, मैं तो बताना भूल ही गया। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि शीतल अंबुजा अपनी वेडिंग कलेक्शन बनवाने के लिए गुलमोहर के अलावा किसी और कंपनी को भी मौका दे रही है। प्रीति, पूरब मेहरा की नई कंपनी प्रीति। ऑल द बेस्ट अरमान, ऑल द बेस्ट। We'll think of something. तू हंस रहा है? वो पूरब की बात कर रहा था। जानता हूँ राज, तुम देखना कि कैसे मैं इस खबर को जस्सी के हाथ में बदल देता हूँ। बस जसमीत वाले, देखना तो ये है कि कैसे आप बिना फैसले पूरब मेहरा के सामने अपनी सीईओ की गद्दी संभाल पाती है। कम इन।
मैं बैठ सकता हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, बैठो। जैसे आई एम सॉरी जैसी मैं तुम्हारी मीटिंग में नहीं। कोई बात नहीं, मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या करना है। हेलो रूबी मॉम, हाँ नहीं वो कोटेशंस मिल गए मुझे, बस थोड़े फिगर्स के बारे में आपसे बात करनी थी। हाँ 10 मिनट्स, ओके। काफी मेहनत कर रही है। बहुत मुश्किल होता होगा ना इतना प्रेशर हैंडल करना, खासतौर से जब तुम्हें अपने दोस्तों से लड़ाई करनी है। दोस्तों? हाँ जैसे पूरब मेहरा की कंपनी भी शीतल अंबुजा के वेडिंग कलेक्शन के लिए कोशिश कर रही है। जानती हूँ। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में दोस्ती की बहुत अहमियत है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मुझे खुश करने के लिए तुम कोई भी ऐसे कदम उठाओ जिससे तुम्हें अपने दोस्तों के खिलाफ जाना पड़े। शशि, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, और ये भी सच है कि ये असाइनमेंट गुलमोहर के लिए बहुत जरूरी है। और गुलमोहर के सीईओ की हैसियत से अब तुम इससे पीछे नहीं हटो। आप ऐसे मत सोचो। इससे पहले कि मेरे पर्सनल रिश्ते मुझे मेरी मंजिल और मेरी जिम्मेदारी से गुमराह करने लगे, मैं इस्तीफा दे दूंगी। You sure, जसी? जसी, तुम जो भी फैसला करना सोच समझ के करना, तो तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा उसमें मैं तुम्हारे साथ होऊंगा हमेशा। मैं भी देखता हूँ जसी, अब तुम अपनी सीईओ की कुर्सी बचाती हो या फिर अपने दोस्तों को। मैं जिम्मेदारी और दोस्ती की एक कैसी उलझन में फंस गई हूँ। मैं अपने दोस्तों के खिलाफ कैसे खड़ी रह पाऊंगी? वाह भी, ये खाना तो बहुत ही स्वाद था, सच में मजा आ गया ना। खासकर सरसों का साग खा के तो दिल खुश हो गया। बेबे वो इसलिए क्योंकि वो साग मैंने स्पेशली हेलो हेलो, अब तुम ये मत कह देना कि वो सरसों का साग तुमने बनाया था। नहीं अंकल, वो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनवाया है। ये तो आज इन 3 दोस्तों को तोहफा देते हुए मैं इस कंपनी का नाम रखती हूँ तुम जिस घर में भी दामाद बन करके जाओगे ना, उस घर के बारे न्यारे हो जाएंगे। आइए अंकल बैठते, हलवा यहीं पहुंच जाएगा। हलवा भी है आप? आइए कम प्लीज बैठिए आप। घर कितना सुंदर है ना। वाकई पूरा बहुत। हाँ अंकल, ये पेंटिंग भी नहीं मैंने बनाई अंकल जी, ये मेरी मम्मी ने बनाई थी अंकल। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में दोस्ती की बहुत अहमियत है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मुझे खुश करने के लिए तुम कोई भी ऐसे कदम उठाओ जिससे तुम्हें अपने दोस्तों के खिलाफ जाना पड़े। और ये भी सच है कि ये असाइनमेंट गुलमोहर के लिए बहुत जरूरी है, और गुलमोहर के सीईओ की हैसियत से अब तुम इससे पीछे नहीं हटो। वैसे अमृत भी रंगोली बहुत अच्छी बना लेती है। अच्छा आंटी, क्या बेबी आप भी ना, अरे कहाँ ये पेंटिंग और कहाँ मेरी रंगोली। हाँ अंकल मैं अभी आता हूँ। सुनिए जी, आप तो इन दोनों की शादी की बात करने वाले थे। करता हूँ। हो सकता है वो दोनों आपस में खुद ही तय कर लें। कैसा लगा? आज ही फाइनल हुआ है। अच्छा
क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ क्यों है? नहीं, एक्चुअली मुझे अब तुम्हें एक बात बतानी है। ओके, बोलो। बिल्लू, ऐसी बातें सुनना ठीक नहीं है। लेकिन बेबी पता भी तो चले कि उनमें बात हो रही है कि नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद जस्सी ने खुद ही पूछ लिया है। लगता तो कुछ ऐसे ही है। तुम्हें बताओ पूरब, क्या तुम्हें कभी लगा था कि बिजनेस में हमारा ऐसा मुकाबला होगा? बस इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? देखो जैसी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएगी, बस। क्या? बेबी लगता है हाँ कर दी। अरे इसमें समझने की क्या बात है? देखो 3D गुलमोहर के साथ कंपीट नहीं करेगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं कंपटीशन से डरती हूँ? कहा तो नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो। अरे बाबा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। जब अरमान सर को मेरी काबिलियत पर शक हुआ था तो मेरी काबिलियत को साबित करने के लिए उन्होंने मुझे गुलमोहर का CEO बनाया। लेकिन तुमने क्या किया? Jessie, I was just पूरब, kidding. प्लीज, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है। मुझे दुख इस बात का है कि तुम मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहते। अरे बाबा, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो बात का पतंगर बना रही हो जैसे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि 3D गुलमोहर के साथ कभी कंपीट नहीं करेगी। अगर कंपीट किया तुम्हारी कंपनी तो छुट्टी हो जाएगी। हाँ? जैसे मुझे कुछ नहीं सुनना है पूरब, मैं जा रही हूँ। जस्सी ऐसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं।